आज हम बात करेंगे हरफ दाल पर। हरफ दाल, अलिफ बा ता सा जीम हा खा और दाल। आज दाल पर है। ये भी अजीब जो हर्फ है और अजीब व गरीब इसकी बरक़ात हैं। किसी मरीज़ के जिस्म पर वरम आ गया, गर्मी की वजह से वरम आ गया या किसी भी वजह से वरम आ गया, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं आजकल, तो ऐसी स्वेलिंग आ गई, हटने का नाम ले लेती, दवाएं लेनी पड़ती हैं और जब दवाओं का ज़्यादा रिएक्शन होता है, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि एक काली मार्कर लेके उस वरम वाली जगह के ऊपर ये 4 मरतबा दाल दाल लिख दें। बस 4 दफ़ा, बस 4 दफ़ा दाल लिख दें। एक उज़ु अगर है, एक उज़व के ऊपर 4 दफ़ा काफ़ी है। मतलब एक पाँव है उसके ऊपर 4 दफ़ा, और दूसरा पाँव भी अगर मुतवर्रम है उस पर भी 4 दफ़ा, बाजू में तो उज़व को एक काउंट किया जाएगा, उस पर 4 दफ़ा लिखा जाएगा। बस इंसान पूरा बदन वरम है तो कमर पे 4 दफ़ा लिख दें और ये पेट के हिस्से पे 4 दफ़ा दाल लिख दें। आप देखें कि थोड़ी देर में सारा वरम उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, कोई गोली लेनी पड़ेगी, इतनी ज़बरदस्त तासीर। और एक इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि जिस्म जल गया, आग की वजह से अचानक जल गया, इस्त्री लग गई, तो जलने की वजह से वो जिस्म जो है वो मुतवर्रम हो गया या ये कि उसके अंदर तकलीफ़ है, तो 67 टाइम हरफ दाल लिखना उस जगह पर। ज़ख़म के दाएं बाएं, ऐन ज़ख़म के ऊपर लिखना मुश्किल, तो दाएं बाएं जहाँ से रेड रेड हुआ है 67 टाइम दाल दाल लिख दें। फ़ौरन उस जलन की ख़ास जो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और ज़ख़म का निशान नहीं बनेगा। सुभान अल्लाह, ये जो निशान बन जाता तो फिर फारे में रहता है, निशान नहीं बनेगा। इसकी अभी तासीर है, ये नोट कर लें कि बच्चों को आमतौर पर ऐसी चीज़ों में टाकरा पड़ता है तो फ़ौरन ये अमल कर लें। अच्छा, एक तासीर तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कमाल की है, वो ये कि 3 का एक खाना है। वो टीवी के ऊपर स्क्रीन पे दिखाएंगे भी इसको 3 का खाना। तो ये 3 का खाना जो नज़र आ रहा है टीवी पे, एक सब्ज़ रंग का पत्थर ले, सब्ज़ रंग के पत्थर के ऊपर इसको कंधा कर ले या सब्ज़ रंग के पत्थर के ऊपर उसको अच्छी तरह पक्की स्याही से लिख ले। जब वो लिख लिया, अच्छा सब्ज़ रंग का जो पत्थर है उसका साइज़ जो है कुछ ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं, ये उंगली के एक पोरे के बराबर उसका साइज़ है, वो काफ़ी है। वो कर लेके उसको जेब में रखें, तावीज़ बना के गले में डाल दें, तो अपने साथ रखना है। तो वो शख्स जिसको आंतों का मर्ज़ है, पेट की तकलीफ़ है, अरसल का मर्ज़ है और बदहज़मी की शिकायत है, या किसी को इसहाल ये दस्त आते रहते हैं, या किसी को कब्ज़, पेट का किसी किस्म का और आंतों छोटी आंत बड़ी आंत का मसला है, बस ये उसके ये लिखा हुआ अपने पास रखेगा, सारी मर्ज़ उसके आंतों के पेट के ख़त्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे पास कितने मरीज़ ऐसे जो पेट के मर्ज़ में ऐसे मुब्तला है कि वो कहते खाते हैं हज़म नहीं होता, या बड़े मसाइल, और ये अल्सर, पेट तकलीफ, ये बम्बार्ड चीज़ है। ये बस वो पत्थर के ऊपर लिख के अपने पास रख लें, आप देखें इंशाल्लाह आंतों का किसी किस्म का मर्ज़ बाकी नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, इसमें ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर जो है 4 का खाना है, वो टीवी के ऊपर स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे। 4 का खाना इसको बोलते हैं। ये 4 का खाना एक चांदी की तख्ती जिसमें पारा भी मिला हुआ हो, तो चांदी और पारा मिला के उसको एक तख्ती बनाए, और तख्ती 4 इंच चौड़ी हो, 4 इंच लंबी हो, 4x4 का एक स्क्वायर हो, उसके अंदर जो है ना ये पूरा कंधा करना है। ये 4 का खाना जो टीवी पे नज़र आ रहा है, कंधा कर दिया, उसको रख लिया अपने पास। रोज़ाना आपने वो उस खाने को देखना है। अगर आप चाहते इल्म हिकमत मेरी बढ़े, मेरी अंदर जो ज़ाहिरी बातनी जो है वो नज़र जो है मार्फत पहचान बढ़ जाए, उस नीयत से आप जो उस खाने को 4 दफ़ा दिन में देखेंगे, 4 दफ़ा दिन में देखें गौर से, और इतनी देर देखें कि जैसे तीसरा कलमा जो है आप 4 दफ़ा पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बल्कि जितना टाइम लगता है तो उतनी दफ़ा आप उसको देखें 4, और उसके बाद रख दें। आपको ऐसा इल्म हिकमत अंदर चश्मे फूटने लगेंगे 41 डेज़ के अंदर अंदर ही, और मार्फत इलाही आपके लिए आसान हो जाएगी, जिसमें तासीर। और अगर आप की कोई दिली मुराद है, कोई ऐसी दुआ जो पूरी नहीं हो रही, वो आप पूरी करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, इसी तख्ती को 4 दफ़ा देखेंगे और देखते हुए ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा या दाइमल इज़्ज़ी, अल्लाहुम्मा या दाइमल इज़्ज़ी, ए अल्लाह या दाइमल इज़्ज़ी का मतलब कि इज़्ज़तों को दायम रखने वाला। तो दायम दाल से स्टार्ट हो रही, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम बना, तो वो उसको देखता जाए और कहे कि अल्लाहुम्मा या दाइमल इज़्ज़ी, अल्लाहुम्मा, और दुआ करता हो अपनी जो उसकी मुराद है वो अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम अटका हुआ उसको हल कर दे, फ़लाँ मेरी मुश्किल आसान कर दे, फ़लाँ मेरी मुराद है पूरी कर दे। और ये दाइमन जितनी देर इसका दिल करे उसका खड़े होकर दुआ कर ले, और रात पहले 4 दफ़ा मुख्तलिफ वक्तों के अंदर ये करे, उसको जाके 4 दिन नहीं गुजरेंगे इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। कमाल इसके अंदर तासीर है। तो इस तरीके से ये दाल का जो लफ्ज़ है इससे आप मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। और ज़ाहिर मैंने बताया कि तमाम कलमात रब्बानी और कलमात हदीस और मसनून दुआओं की असल तो ये रॉ मटीरियल वाली बात आसा, तो उनके खुद इटसेल्फ इसका तो मुनाफ़े हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। बात वही है कि नफ़ा उठाने वाला खुलूस से नफ़ा उठाए, इंशाअल्लाह उसको मुनाफ़े मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जो एकदम मुझे बात लगी शुरू में
पहले 5 सेकंड में जी। जो मुझे लगी कि आप पूरी कौम को अली बा ता सा सिखा रहे हैं। सही बात ऐसे जैसे आपने शुरू किया अली बा ता सा दाल तक पहुंचे। जी, वाकई तो सही बात। ये हमारे जो अल्फ़ाबेट है हम भूल चुके हैं। हो जी, बिल्कुल। हम पढ़ भी लेते हैं, लिख भी सही लेते हैं, बात, बहुत से लोग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोग कर भी लेते कर हैं। भी- तो लेकिन फिर भी ये सोचना पड़ जाता है अली बा ता सा के बाद आगे क्या है। बिल्कुल, तो सही लेकिन वो आप याद करा रहे हैं एक बात। दूसरी बात इसमें जो बेतहाशा काम की बातें हैं, जो मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये आपके पास ये इल्म है और जैसे ये आप इल्म बांट रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेट के ज़रिए जो कि हकीकत है, जहाँ से कुरान बना है सही बात। वही आप बांट रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इसमें कितनी ज़्यादा इसमें मजबूती है मजबूती इन बातों में जो आप कर रहे हैं, जो हमें सुनने को नहीं मिलती है, सही बाय द वे कहीं नहीं मिलती, ना पढ़ने को मिलती हैं। तो उसका अगर फ़ायदा नहीं उठाएं तो फिर जी, जी। हमारा कसूर है। आपने कुछ चीज़ें अभी बयान की और मेरे पास वो सवाल हैं, आए हुए हैं, बिल्कुल। और आपने जवाब दे दिया। माशाअल्लाह। तो ये जो पाँव की स्वेलिंग या जिस्म की स्वेलिंग है, ये अक्सर जो डायबिटिक लोग हैं वो जो पाँव लटका के रखते हैं तो उनके टखने सूजे हुए होते हैं सूजे, बहुत से बिल्कुल, लोगों सही के। बात तो है। उनके लिए ये मेरे जहन में उसी वक्त आया बहुत अच्छी कि बात। कौन कौन है जिनको मैं ये बताऊं कि आप ये काम ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये स्वेलिंग और ये सूजन जो है बड़ा आसान आपने इसका हल बता दिया। और जो बहुत काम की बात है, बच्चे जल जाते हैं, खवातीन खाना पकाते हुए जल जाती हैं, चेहरे पे दाग आ जाते हैं जलन के। बिल्कुल। तो वो आपने उसका हल बता दिया कि मतलब किसी डॉक्टर के पास तो जाएं आप, लेकिन ये अगर कर लें तो दाग मिट जाएंगे बिल्कुल। और जलन में फौरन सुकून आ जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि जैसे जले तो टूथपेस्ट लगा लो। हाँ, बिल्कुल, तो ये वही वाला हल आपने बता दिया। सही बात। तो एक ये चीज़, फिर जो सब्ज़ पत्थर वाली बात है, मैं ज़रा सा समझना चाहूँगा कि ये सब्ज़ पत्थर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? अच्छा, पत्थर सब्ज मिलते हैं, डिफरेंट ब्लैक पत्थर और अच्छा, दूसरे बाजार से मिलते पत्थर ठीक। सब्ज वाला हासिल बस करें। सब्ज़ वाला हासिल करें तो उसके ऊपर ठीक है। और फिर ये पेंट और आंतों का जो तकलीफ है जी, ये आम है, बिल्कुल। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा सही है। बात। तो ये वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और इल्म हिकमत हासिल कर लें इस दाल के ज़रिए। सही बात। क्या चाहिए आपको? लास्ट बट नॉट लीस्ट, माशाअल्लाह। दिली मुराद। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात। दिली मुराद किसके पास नहीं है? किसने? हम सब दिली मुरादें जो हैं उनसे भरे में हैं, सही बात। मतलब हमारी हालत तो ये है इंसान की कि एक मुराद पूरी नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। ये ख्वाहिशात जो हमारी हैं, बिल्कुल। तो अगर उनके लिए आपको एक हल मिल जाए और दायमी इज़्ज़त के लिए भी आप अपने लिए एक हल तलाश कर लें और मुरादें पूरी करने के लिए, बच्चों की शादियाँ हैं, नौकरियाँ हैं, तालीमात हैं, घर खरीदना है, घर बेचना है, दुकान नहीं चल रही, ये सारी बातें इसमें आ गई ना। तो ये सारे काम अगर आप कर लें, हज़रत की बात सुन लें, और सुनने के बाद मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको नक्श कर लें, इसको याद कर लें, इसको बार बार सुनें, इसको लिख लें। मैं भी लिख लेता हूँ ना चंद बातें यहाँ जो आपसे कर लेता हूँ, तो ये लिख लें और इनसे फ़ायदा उठा लें। हमारा मकसद, हज़रत का मकसद सिर्फ ये है कि कौम और ये जो हम मुसलमान लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बग़ैर किसी दाम के दें। याद रखिए मेरी बात, पैसे नहीं मांग रहे हैं, फ़ायदा आपका हो रहा है। टीवी के ऊपर यहाँ बैठ के टाइम देकर यहाँ खर्चा करके आपको बताया जा रहा है, कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर ये, लेकिन इससे फ़ायदा उठाना आपका काम है, हमारा काम नहीं। ठीक है, मैंने ज़्यादा तो नहीं कह दिया। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।